हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मन्नत की शादी को 1 साल होने वाला था। आज वह पहली बार अपनी ननद रूही से मिलने वाली थी। रूही विदेश में रहती थी, इसीलिए वह मन्नत और मनोज की शादी में नहीं आ पाई थी। अब वह अपनी भाभी से मिलने और अपने मायके में रहने आ रही थी। मन्नत अपनी ननद रूही से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसके आने की खुशी में बहुत सारी तैयारी भी कर रही थी। मन्नत रसोई में अपनी सास से कहती है, मम्मी जी बताइए ना, यह खाना कैसा बना है। रूही दीदी को अच्छा तो लगेगा ना। उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट और ढेर सारा उत्साह था। सास रामजी मुस्कुराते हुए मन्नत के कंधे पर हाथ रखती है। अरे बेटा, बहुत अच्छा बना है। सुबह से लगी हुई है किचन में, थोड़ी देर जाकर आराम कर ले। इतनी मेहनत कर रही है तू, मन्नत जवाब देती है। बस मम्मी जी, दीदी के लिए लस्सी बना दूं, फिर उसके बाद उनके स्वागत के लिए आरती की थाली भी तो सजानी है। वह करके फिर आराम करती हूँ। उसकी आवाज़ में अपनेपन और प्यार का भाव था। अपनी बहू की ऐसी बातें और इतना काम करते देख राम जी बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि उसकी बहू अपनी ननद की आने की बात सुनकर कितनी खुश है। उसके आने की इतनी तैयारी कर रही है। और फिर वह अपनी बहू से कहती है, बेटा, मेरी बेटी कितनी किस्मत वाली है जो उसे तुम्हारे जैसी भाभी मिली, वरना आजकल की भाभियां ननद को फूटी आंख नहीं बाती। मेरी बेटी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मन्नत शर्मा जाती है और कहती है, मम्मी जी क्यों ना करूं उनके लिए, एक ही तो ननद है मेरी और वो भी आज पहली बार मुझसे मिलने आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका बस दिल जीत लूँ। मम्मी जी, मैं उनको पसंद तो आऊँगी ना। उसके चेहरे पर एक भोली सी मासूमियत थी। राम जी मन्नत के गाल थपथपाती है। अरे मेरी बेटी, तू इतनी सुंदर है, कौन है जो तुझे पसंद ना करे। मुझे पता है रूही को तुम बहुत ही पसंद आओगी। यह बात कहकर मन्नत रसोई में जाकर बचा खुचा काम निपटाने लगती है। उसके खाने में कई तरह के पकवान बनाए थे। आरती की थाली सजाई थी और तो और फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता भी अपने हाथों से बनाया था। अब बस मनोज रूही को लेकर पहुंचने ही वाला था। मन्नत की उत्सुकता बढ़ जाती है और वह अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, इन्होंने अभी फ़ोन किया कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं अभी आरती की थाली लेकर आई हूँ। राम जी भी उत्साहित होकर कहती हैं, अरे बहू, ये लोग तो आ भी गए। जा लेकर आ फटाफट आरती की थाली। इसके बाद मन्नत और उसकी सास रामजी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर जाती हैं। रूही और मनोज कार से उतरते हैं। रूही, जो विदेश की चकाचौंध में पली पड़ी थी, भारत की गर्मी से बेहाल लग रही थी, वहाँ मन्नत रूही के भाई से कुछ शिकायत लगा रही थी कि रूही को ले आने में इतनी देर क्यों लगा दी। और माँ और भाभी के आते ही बोली, कितनी गर्मी है इंडिया में, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। सच में आप लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं। चलो जल्दी से अंदर एसी में बैठते हैं। उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ाहट थी। मन्नत बोली, बस 1 मिनट दीदी, आपकी आरती उतारूं, फिर हम अंदर चलते हैं। रूही ने हाथ रोकते हुए कहा, अरे मन्नत, छोड़ो यह ओल्ड फैशन, यह सब कौन करता है अब, हम जैसे मॉडर्न लोग नहीं करते। उसकी आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट थी। अरे दीदी, अतिथि की आरती उतारना तो हमारी संस्कृति है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। मन्नत ने नम्रता से कहा, पर उसकी आंखों में अपनी परंपराओं के लिए गर्व था। ठीक है, पर जल्दी करो, बहुत गर्मी है बाहर, मुझे अब और खड़ा नहीं रहा जा रहा। रूही ने लगभग आदेश देते हुए कहा, बस बस दीदी, हो गया, आइए अंदर आइए। मन्नत ने आरती उतारते हुए कहा। आरती के बाद मन्नत ने अपने हाथों से बनाया हुआ फूलों का गुलदस्ता रूही को देते हुए कहा, दीदी, यह गुलदस्ता आपके लिए मैंने खुद बनाया है। रामजी ने तुरंत कहा, हाँ रूही बेटा, मन्नत ने यह अपने हाथों से बनाया है, वो भी सिर्फ तेरे लिए। कितनी मेहनत की है इसने। पर रूही का रिएक्शन कुछ और ही था। उसने गुलदस्ता लिया और मुंह बनाते हुए बोली, पर माँ ऐसा क्यों, ये बहुत ओल्ड फैशन है, तुम तो बाजार से भी ला सकती थी ना मन्नत। ऐसे हाथ से बनाए हुए फूलों का क्या करना है। रामजी थोड़ी नाराज हुई। अरे रूही, एक तो मन्नत ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, पर एक तू है कि सब में खामियां निकाल रही है।
तुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा? रूही ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अब मैं पहले जैसी नहीं रही मॉम। मेरा टेस्ट, मेरा सब कुछ पूरी तरह बदल चुका है। तो आप भी मेरी तरह बनिए ना। कब तक यूं ही पुराने स्टाइल में जीते रहेंगे हम? ये सब देसी चीज़ें अब मुझे पसंद नहीं आती। मनोज, जो ये सब देख रहा था, बोला। तो क्या करें, हम तो देसी ही ठीक खा लेते हैं। आज टेबल पर रूही ने मनोज को तिरछी नज़रों से देखा और बोली, अरे भाई, जैसा तू है वैसी ही तेरी बीवी। मुझे पता है ना तुझे इंग्लिश आती है और ना ही तेरी बीवी को आई होगी। दोनों एक जैसे ही होंगे, पुराने जमाने के। उसकी आवाज़ में मजाक और व्यंग दोनों था। अपनी ननद की बात सुनकर मन्नत कुछ कहने लगी, पर फिर चुप हो गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, ये बात छोड़िए दीदी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। आइए ना बैठिए, पहले खाना खा लेते हैं। मन्नत की आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। मन्नत खाने के टेबल पर रूही के लिए वह सब कुछ रखती है जो उसने उसके लिए बनाया होता है। तरह तरह के भारतीय पकवान, दाल मखनी, शाही पनीर, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, चावल और कढ़ी। उसने हर व्यंजन को बड़ी मेहनत और प्यार से बनाया था। पर इतना सारा खाना देखकर रूही का रिएक्शन तो कुछ और ही था। उसके चेहरे पर निराशा और अजीब सी घबराहट थी। तभी मन्नत की सास रामजी खुश होकर बोली, देख बहू, इतना सारा खाना देखकर रूही के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैंने कहा था ना, यह सब इसको बहुत पसंद आएगा। हमारी रूही को देसी खाना बहुत पसंद है। रूही ने यह सब देखते हुए मुंह बना लिया। तभी उसका भाई बोला, अरे बहन, हम दोनों ये सब चीज़ें खाकर ही तो बड़े हुए हैं। अब क्या हो गया तुम्हें? ये सब अनहेल्दी है। उसने मन्नत की तरफ घूर कर देखा। रामजी बोली, अरे रूही, तुझे ये सब पसंद नहीं? क्या हो गया तुझे? पहले तो तुझे कितना पसंद था सब कुछ। अब मुझ में अक्ल आ गई है, समझा तू? ये बहुत अनहेल्दी खाना है, अब मैं इसे नहीं खाती। रूही ने लगभग चीखते हुए कहा, ये सब तेल मसाले वाला खाना कौन खाता है आज के ज़माने में? मन्नत ने नम्रता से समझाने की कोशिश की, नहीं दीदी, ये मैंने सरसों के तेल में बनाया है। यह आपके लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप टेस्ट करके तो देखिए। नो वे, मेरे लिए तुम बस सलाद और बिना तेल का खाना बनाओ। अगर वो भी तुम्हें बनाना आता हो तो। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है तुम्हें छोले भटूरे के अलावा भी कुछ आता होगा। रूही ने मन्नत का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अपमान का भाव था। अपनी बेटी की बात सुनकर रामजी थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, मेरी बहू को सब कुछ बनाना आता है। रूही, क्या बोल रही है? हाँ, वो तो मैंने देख लिया है। अच्छे, अब मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट, मैं वहाँ से कुछ खा लूँगी। मुझे ये देसी खाना नहीं खाना है। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है। मनोज अपनी पत्नी मन्नत का उदास चेहरा देखकर बहुत नाराज हो जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह रूही को कुछ कहना चाहता था, पर मन्नत ने उसे रोक दिया। तू बैठ, हम सब यह खाना खाते हैं। मन्नत ने मनोज से कहा, अपनी आंखों में नमी छिपाते हुए। मन्नत का देसी अंदाज, उसका रहन सहन और उसकी भारतीय संस्कृति को रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह हर बात पर मन्नत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, पर मन्नत थी कि फिर भी अपनी ननद को दिल जीतने की कोशिश में लगी रही। उसे लगा कि शायद रूही विदेश में रहकर बदल गई है, लेकिन प्यार से उसका दिल जीता जा सकता है। पर रूही का तो बस एक ही मकसद था कि अपने आप को ऊंचा और अपनी भाभी मन्नत को नीचा दिखाना। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं। रूही लगातार मन्नत को किसी ना किसी बात पर ताना मारती रहती है। कभी उसके कपड़ों को लेकर, कभी उसके खाना बनाने के तरीकों को लेकर और कभी उसके बोलचाल को लेकर। मन्नत सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, यह सोचकर कि रूही उसकी ननद है और नए माहौल में ढलने में उसे टाइम समय लगेगा। एक दिन मन्नत, मनोज और रूही शाम को घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। सब लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। जैसे ही रूही अपनी भाभी मन्नत को देखती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत आ जाती है। मन्नत, अब तुम यह सलवार सूट पहनकर घूमने जा रही हो? रूही ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जैसे उसने कोई बहुत अजीब चीज देख ली हो। मन्नत थोड़ी हैरान होती है और पूछती है,
हाँ दीदी, क्यों, क्या हुआ, इसमें कोई खराबी है क्या? यह तो अभी अभी लिया है मैंने। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी। क्या खराबी है इसमें? अरे मन्नत, कुछ ढंग से पहन लेती, मॉडर्न सा जीन्स पहन लेती या कोई वेस्टर्न ड्रेस। यह क्या पहन रखा है तुमने? कितना ओल्ड फैशन लग रहा है। तुम्हें तो फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। तुम्हें अपने साथ को लेकर बाहर जाने में मुझे शर्म आ रही है। रूही ने मन्नत को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अपमान साफ झलक रहा था। अरे दीदी, पर सूट में क्या है? कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सूट। ये आरामदायक भी है और सुंदर भी। मन्नत ने समझाने की कोशिश की। ओ माय गॉड, किस ज़माने की लड़की हो मन्नत, थोड़ी तो मॉडर्न सोच रखो। लोगों को देखो कितना आगे बढ़ गए हैं। एक तुम हो कि वही गवार की गवार। मुझे तो लगता है तुम कभी विदेश गई ही नहीं हो, या फिर तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। रूही ने मन्नत का मजाक उड़ाते हुए कहा। रूही को मन्नत का देसी होना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह मन्नत को हर बात पर टोकती थी, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पर शायद मन्नत पर इसका असर नहीं हो रहा था, या वह जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर रही थी। मन्नत सब सुनती, कभी थोड़ा मुस्कुराती, कभी चुप हो जाती। रूही सोचती कि मन्नत को उसकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, पर असल में मन्नत हर बात को अपने दिल में उतार रही थी। वह रूही को एक सबक सिखाने का समय समय का इंतजार कर रही थी। अगले दिन रूही अपनी भाभी मन्नत से कहती है, देखो मन्नत, आज मेरी ननद आ रही है मुझे मिलने कनाडा से। वह बहुत हाई फाई है, अच्छे कपड़े डालना। वह मॉडर्न लड़की है, तुम्हारी तरह देसी नहीं। और बात करने का ढंग भी सीख लेना, ज़्यादा देसी बातें मत करना। रूही के लहजे में चेतावनी थी। मन्नत ने शांत भाव से कहा, जी दीदी, आप चिंता मत करो। रूही पूरे दिन अपनी भाभी मन्नत को ताने मारती रही कि उसकी ननद के सामने थोड़ा मॉडर्न बनकर रहना, मॉडर्न तरीके से बिहेव करना, अच्छी इंग्लिश बोलना। पर मन्नत उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वह बस मुस्कुराती और अपने काम में लगी रहती। रूही को लगा कि उसकी बातें मन्नत के सिर पर के ऊपर से जा रही हैं। शाम को जब रूही की ननद सोनिया आती है तो वह मन्नत को देखकर हैरान होते हुए कहती है, अरे मन्नत, तू यहाँ? सोनिया की आवाज़ में आश्चर्य और खुशी दोनों थी। इन दोनों की बातें सुनकर रूही चौंक जाती है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? सोनिया मन्नत को कैसे जानती हो? रूही ने अविश्वास से पूछा। सोनिया ने खुशी से मन्नत को गले लगाया और बोली, अरे रूही भाभी, मन्नत मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कॉलेज में हम दोनों साथ ही में थे। रूही और भी हैरान हो जाती है, पर तुमने तो कॉलेज कनाडा से किया है ना? मन्नत तो यहाँ इंडिया में पढ़ी है। सोनिया मुस्कुराई। हाँ भाभी, पर आपको पता नहीं, मन्नत ने भी कॉलेज 3 साल कनाडा में ही पढ़ाई की है और टॉपर भी वो हमारे कॉलेज की। इंग्लिश में एमए किया है उसने। उसने कनाडा में ही अपनी डिग्री पूरी की है, लेकिन फिर भी उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। हम सब वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे, पर ये तब भी इंडियन कपड़े ही पहनती थी और आज भी वैसे ही है। सोनिया की आवाज़ में मन्नत के लिए गर्व था। मन्नत मुस्कुराते हुए सोनिया की बात का समर्थन करती है। हाँ जी, मैं तो आज भी वैसी हूँ। मॉडर्न होने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपने संस्कार भूल जाओ और दूसरों को छोटा समझने लगो। पहनावा या खाना आपकी पहचान नहीं है, पर देसी कपड़े बुरे हैं, यह सोच कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मैं ऐसी हूँ, मुझे अपना खाना, सलवार सूट, अपना देश बहुत पसंद है। मन्नत की आवाज़ में नम्रता और आत्मविश्वास का अद्भुत मेल था। अपनी भाभी मन्नत की बात सुनकर रूही बहुत शर्मिंदा हुई। उसके सारे अहंकार और घमंड एक पल में टूट गए। उसकी आंखें झुक गई। उसे अपनी हर बात याद आई जो उसने मन्नत को नीचा दिखाने के लिए कही थी। सोनिया के कमरे में जाने के बाद रूही अपनी भाभी मन्नत से माफ़ी मांगते हुए बोली, मन्नत, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गंवार, अनपढ़, पता नहीं क्या क्या कहा। मैं कनाडा जाकर यह सब भूल ही गई थी कि यह विदेश है। यह मेरा कभी नहीं हो सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हम चाहे जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, पर हमें अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। अपने संस्कार और अपनी संस्कृति ही हमारी असली पहचान है। उसकी आवाज़ में सच्चा पश्चाताप था। मन्नत ने प्यार से रूही के कंधे पर हाथ रखा। कोई नहीं दीदी,
आपको एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। मुझे पता था कि आप एक दिन मेरी बात समझोगी। इसके बाद सभी बैठकर आराम से लस्सी पीते हैं और गर्मा गर्म छोले भटूरे का आनंद लेते हैं जो मन्नत ने रूही के लिए बनाए थे। और रूही अब बिना किसी शिकायत के हर चीज़ का स्वाद ले रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।